क्या मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़क चुकी है? क्या ईरान और इजराइल अब सीधे टकराव की तरफ बढ़ चुके हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका भी इसमें कूदेगा? आज हम समझेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस तनाव की पूरी कहानी आसान भाषा में। इसको मैंने कुछ छोटे छोटे 8 भागों में डिवाइड किया है और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअल स्थिति क्या है। आइए बात करते हैं भाग 1, जिसमें दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई। कहानी शुरू होती है साल 1979 से 1979 से, यानी कि 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी और इस क्रांति के बाद ईरान की सरकार ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। ईरान का मानना है इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है, वहीं इजराइल को लगता है कि ईरान उसका अस्तित्व मिटाना चाहता है। यहीं से दोनों देशों के बीच विचारधारा की जंग शुरू होती है। अब भाग 2 में बात करते हैं कि अमेरिका इसमें क्यों शामिल हुआ, यानी आपका सवाल है कि इसमें अमेरिका क्यों। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी देश है और अमेरिका इजराइल को हथियार, आर्थिक मदद और सैन्य सुरक्षा भी सप्लाई करता है। लेकिन असली तनाव बड़ा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर, यानी 2015 में एक बड़ा समझौता भी हुआ था, ईरान परमाणु समझौता। यानी इस समझौते के तहत ईरान ने यह वादा किया था कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया और इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए और तनाव और बढ़ता चला गया। अब भाग 3 में बात करते हैं गाजा युद्ध से हालिया टकराव तक, यानी बात है अक्टूबर 2023 में एक और बड़ा मोड़ आया था। फिलिस्तीन संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया और इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। बात करेंगे ये भी कि ये हमास क्या है और आपका फिलिस्तीन क्या है। ईरान हमास का समर्थक है और यहीं से स्थिति और गंभीर हो गई। अब भाग 4 में बात करते हैं कि पहली बार सीधा हमला कब हुआ था। तो बात है 2024 की। 2024 में इतिहास में पहली बार ईरान ने सीधे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलें दागी। यह सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर नहीं था, यह सीधा टकराव बन गया। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और अमेरिका ने इजराइल की रक्षा में मदद की। कई मिसाइलें हवा में ही रोक दी गई। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन गई थी। अब भाग 5 में प्रॉक्सी वॉर है क्या। तो ईरान अक्सर सीधे युद्ध नहीं करता था, वह दूसरे समूहों के जरिए दबाव बनाता था। जैसे एक समूह था हिजबुल्लाह जो लेबनान में बहुत ज्यादा सक्रिय था और दूसरा ग्रुप था हमास जो गाजा में बहुत ज्यादा सक्रिय था। इन दोनों का इस्तेमाल करके इजराइल अपने लिए खतरा मानता है। इजराइल इन दोनों समूहों को अपने लिए खतरा मानता है और इनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है। इस तरह बिना आधिकारिक युद्ध के भी लगातार संघर्ष आपका चलता रहा, मतलब युद्ध भी नहीं हो रहा है और जो तनाव है वो भी खत्म नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। अब भाग 6 में बात करते हैं इसका असली डर क्या है। तो सबसे बड़ा डर है परमाणु हथियार, यानी अगर ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाता है तो इजराइल के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करता है तो पूरा मध्य पूर्व युद्ध में झोंका जा सकता है। भाग 7 में बात करते हैं तो दुनिया पर इसका किस प्रकार से असर आ रहा है। अगर यह टकराव बड़ा युद्ध बनता है तो असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे क्या होगा कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, वैश्विक बाजार में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी और बड़ी बड़ी शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने आ सकती हैं। भारत जैसे देशों को संतुलन बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो मैंने उपरोक्त आपको तीनों चीजें बताई हैं भारत उन पर डिपेंड करता है। भाग 8 में बात करते हैं अभी की स्थिति क्या है वर्तमान में। तो अभी तीनों देश सीधे बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं और बचना भी चाहिए, लेकिन छोटे छोटे हमले, बयानबाजी और सैन्य तैयारी लगातार जारी है। यह स्थिति बारूद के ढेर जैसी है, मतलब बारूद इकट्ठा होता जा रहा है। थोड़ी सी चिंगारी अगर लगी तो विस्फोट बन सकता है, जहां एक चिंगारी बड़ा विस्फोट कर सकती है।
तो पूरी कहानी का सार ये निकल के आया, ईरान और इजराइल की पुरानी वैचारिक दुश्मनी है, अमेरिका का इजराइल का समर्थन है और परमाणु कार्यक्रम का विवाद भी है। इन सब ने मिलकर मध्य पूर्व को एक संवेदनशील मोड़ पर ला खड़ा किया है। अभी यह पूर्ण युद्ध नहीं कह सकते हैं, लेकिन दुनिया की नजर इस क्षेत्र पर टिकी हुई है। अगर आपको ये पूरा विश्लेषण पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है यह तनाव बहुत बड़े युद्ध में बदलेगा और क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर होने की संभावना है। थैंक यू, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।